बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वीवर, आज यूनाइटेड ब्रावो का तफसीली रिव्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, और इसके बाद इसकी फ़ीचर्स, फिर इसके ड्रॉबैक्स, खामियां क्या हैं और एवरेज क्या है। एवरेज का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था और फाइनल में मैं अपना व्यू दूंगा कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि फ़ाइनल में इसका प्रोडक्शन स्टेटस क्या है, क्या ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अब चल रही है या नहीं चल रही। तो सबसे पहले इसका ये 796 सीसी इंजन है और इसको इंजन पर एक नज़र डालते हैं। ये बोनट खोल लिया और ये कुछ इंजन की सूरत हाल है। इसकी बैटरी ड्राई है, ये जो इसकी बैटरी है, दूसरी गाड़ियों में आम तौर पर लिक्विड बैटरी आती है और इसमें ये ड्राई बैटरी। ये भी इसकी अच्छी खूबी समझा जा सकता है कि ये जो बार बार का झंझट है पानी डालने का, वो इसमें नहीं है। मैंने ये बैटरी एक दफ़ा तब्दील करवाई है। ये 4 साल हो गए मुझे इसको, गाड़ी को 2019 में ली थी। ये 2019 मॉडल है और 4 साल में एक दफ़ा ये ड्राई बैटरी चेंज हुई है। बाकी इंजन ठीक जा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक इसकी खामी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये शोर बहुत करता है। इंजन इसका शोर बहुत है। ये इसके साथ सामान है, ये इसका जैक है और दूसरे छोटे मोटे औजार हैं, और साथ ये पहले पंप ये देते थे। चूँकि इसमें स्पेयर व्हील नहीं था तो ये पंप साथ देते थे। अब स्पेयर व्हील आ रहा है, जो 2019 के बाद जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें स्पेयर व्हील आ रहा है। शायद ये उन नए मॉडल में ये ना हो। बाकी ये डिग्गी की स्पेस की जगह है, क्योंकि अब ये साथ स्पेयर व्हील और स्टेपनी लग गई है, तो जो इधर स्पेस है वो बहुत कम बच गई है। लेकिन छोटी गाड़ी है तो इसको चलाया जा सकता है छोटी फैमिली के लिए। अब ये 5 सीटर है। ये एक ड्राइवर सीट, 7 पैसेंजर सीट और 3 पीछे। ये बाकी लेग स्पेस के बारे में, ये लेग स्पेस बहुत थोड़ा है, छोटी गाड़ी। जहाँ तक लेग स्पेस का तल्लक है तो ये मेरे घुटने बिल्कुल सीट के, जो ड्राइवर सीट के इसके बाहर हैं, ये राइट और ये लेफ़्ट। और स्पेस का तल्लक है, ये मेरा सर तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। ऊपर मेरा कद 5 फुट और 9 इंच है और तकरीबन कोई 1 इंच का फ़र्क होगा। अगर मुझसे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उससे नहीं बैठा जाएगा। तो इस यानी कि लेग स्पेस और हेड स्पेस का भी इशू मामूली सा है, लेकिन इसको इग्नोर किया जा सकता है, इतना ज़्यादा नहीं है। 5 फुट 9 इंच से जो हाइट होती है वो कम होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी ये हेड स्पेस और लेग स्पेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जनाब इसकी जो हैं फीचर्स में फॉग लाइट, यकीनन ये छोटी गाड़ी है और इसमें ये फॉग लाइट्स आ रही हैं और ये इन रनिंग, ये फैक्ट्री फिटेड है और ये इन रनिंग कंडीशन है। ये आपके सामने। इसके बाद ये बैक कैमरा है और ये भी इन फंक्शनल है। छोटी गाड़ी है और ये फैक्ट्री फिटेड है।
और फैक्ट्री फिटेड आना बहुत बड़ी बात है छोटी गाड़ी में। ये बैक व्यू कैमरा और बैक सेंसर, ये भी चालू में 2 सेंसर हैं, रियर सेंसर, ये भी इसकी फीचर्स में शामिल है। ये ड्राइविंग बहुत आसान करता है, बैक कैमरा और बैक सेंसर। ब्रेक लैंप है, ये भी एक अच्छी खूबी है इसकी, ये इसमें आ रहा है छोटी गाड़ी की। ये कीलेस एंट्री है, इसको आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये रिमोट है की और इसको आप पुश करेंगे तो ये जनाब खुल जाएगा। ये बंद भी होता है एसी से और खुलता भी एसी से। ये इसकी कुछ इंटीरियर की सूरत आ रहा है। सबसे पहले इसकी पावर स्टीयरिंग है, सबसे पहले इसका पावर स्टीयरिंग बहुत लाइट, हल्का जब चलाते हैं तो ये बहुत लाइट हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसकी। उसके बाद पावर विंडो, ये इसकी चारों पावर विंडो हैं और हर दरवाजे के साथ भी इसका ऑपरेटिंग बटन लगा हुआ है और ये ड्राइवर के साथ भी है। ये चूँकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये जो मेरा ड्राइवर साइड का है और ये बहुत बिल्कुल राइट जा रहा है और बहुत फंक्शनल है। और दूसरा ये जो दूसरे हैं 3, ये इनको खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं ये बहुत कम खोलता हूँ और इसलिए ये अब खोलने में प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद ये इसका मल्टीमीडिया है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ठीक है जी, USB सॉकेट है, ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इस पर आप कॉल भी ब्लूटूथ के ज़रिए कॉल भी सुन सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। और दूसरा इसमें FM रेडियो है और बेसिक सी जो हैं इसमें मल्टीमीडिया की जो क्वालिटीज़ हैं, ब्लूटूथ, FM, USB वगैरह वगैरह। इसके बाद AC और इसके हीटर की तरफ आते हैं। इसका AC फंक्शनल है, बहुत कंपनी फिटेड है, बहुत ज़बरदस्त है और इसमें कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं है कि महसूस हो कि ये जी छोटी गाड़ी है। और ऐसे इसका AC बहुत कमज़ोर है। AC इसका ठीक है और हीटर उससे भी अच्छा है। हीटर मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ी है, ये जो सर्दियों में भी बहुत ही हाई किस्म की ठंड हो तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चलाएं तो ये टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। तो AC और हीटर की परफॉर्मेंस इस गाड़ी में यूनाइटेड ब्रावो में अच्छी है। एक ये सॉकेट है, ये मेरा ख्याल है ये सिगरेट वगैरह लगाने के लिए, इसमें ये भी दिया गया, छोटी गाड़ी के होने के बावजूद भी ये इसमें है। ये 4 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है और एक ये बैक है, तो 5 गियर हो गए। और इसकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन गियर की है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये 4 साल गुजरने के बावजूद फिट जा रही है। ये इसका गियर लीवर है, हैंड ब्रेक है और ये इसका आर्म रेस्ट है। इसमें ये जो छोटी गाड़ी है इसमें आर्म रेस्ट दिया गया है, अच्छी बात है बड़ी। अक्सर गाड़ियों में आर्म रेस्ट नहीं आ रहा, जैसे आप BRV ले रहे हैं होंडा की, उसमें आर्म रेस्ट कंपनी फिटेड नहीं है, बाद में लगवाना पड़ता है। तो ये भी एक इसकी छोटी सी अच्छी फीचर है। मैनुअली एडजस्टेबल हैं, ठीक है जी।
ये दो आगे एक पैसेंजर एक ड्राइवर और पीछे के भी जो 3 सीटें हैं वो भी आगे पीछे एडजस्ट हो जाती हैं। ये मैनुअल एडजस्टेबल हैं, इनको ऑटो एडजस्टमेंट का या पावर एडजस्टमेंट का फंक्शन नहीं है। छोटी गाड़ी है, ये भी चलता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसकी जनाब आते हैं खामियों की तरफ। इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ खामियां हैं तो इसमें ड्रॉबैक्स, कुछ खूबियाँ तो इसमें खामियां भी हैं। सबसे पहले खामी तो इसकी इंजन की आवाज़ है, जो बाहर चलाएं तो बाहर अंदर से ड्राइवर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ये इसकी बहुत बड़ी खामी है, और जबकि दूसरी गाड़ी में ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा इसकी जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, जिसमें ये जो हाथ ये खोलने के लिए ये जो इस्तेमाल होती है, ये मैं कुछ 3 दफ़ा इसको डलवा चुका हूँ। ठीक है जी, अब जा रही है, देखते हैं कितना अरसा चलती है। और ये राइट साइड की 3 दफ़ा बदलवा चुका हूँ, और अब ये लेफ़्ट साइड की टूट गई है। ये हाथ बड़ी मुश्किल से खुलता है, ये नहीं डलानी पड़ेगी। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं, ख़ासकर प्लास्टिक पार्ट्स, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसके दरवाज़े, और तीसरी जो इसकी खामी है, इसके जो दरवाज़े हैं वो जो शुरू से 2018 में ये लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त से अब तक ये इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाकी 3 तो ठीक दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये जो है ना बैक का लेफ़्ट, ये इसको ये ज़ोर से दबाना पड़ता है फिर ये बंद होता है। ऐसे ही ये अब नहीं बंद हुआ, अब इसको ज़ोर से करेंगे तो फिर बंद होगा, ये अब बंद हो गया। तो ये भी इसकी एक खामी आ रही है, दरवाज़ों को बंद करने के लिए बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ता है। और चौथे नंबर पे इसकी खामी ये है कि इसके पार्ट्स बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हैं। इसको अल्टरनेट जो सुजुकी के पार्ट्स हैं ना, उनसे अल्ट किया जाता है और इसको सुजुकी के पार्ट्स लगवाए जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ना इसके ओरिजिनल पार्ट्स की नादस्तयाबी की वजह से सुजुकी मेहरान के पार्ट्स लगवाए हैं। ये भी इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि पार्ट्स का ना मिलना। और 5वीं खामी इसकी ये है कि इसके जो फ्यूल एवरेज है बहुत कम है। छोटी गाड़ी है, 796 सीसी गाड़ी है, और इसकी एवरेज 15 से 16 है, मैक्सिमम 15। एसी के साथ तो मुश्किल 15 बनती है, एसी के बगैर आप लॉन्ग पे इस पर 15 या 16 हो जाएगी। मैंने इसका 2 दिन पहले मैं फैसलाबाद गया था, और इसकी मैंने बड़ी अच्छी तरह इसकी एवरेज चेक की, 1 बार नहीं 2 बार चेक की है, जाते भी और आते भी। और ये एसी के बगैर लॉन्ग पे कोई 15 नहीं तो कुछ 17 हो जाएगी, और एसी के साथ मैक्सिमम ये 15 किलोमीटर लॉन्ग पे करती है, और इन सिटी ये 15 से कम होगी यकीनन। ये भी इसकी बहुत बड़ी खामी है कि छोटी गाड़ी होने के बावजूद इसकी एवरेज बहुत कम है। इसका मुआवजा दूसरी गाड़ियों से करते हैं, क्या यूनाइटेड अच्छी है या दूसरी लोकल जो मेड बन रही हैं, जिनमें प्रिंसिपल है और आल्टो VXR पिकांटो। तो जो प्रिंसिपल है ये इसकी कीमत जनाब 19,90,000 है, तो ये 800 सीसी है। और जबकि दूसरी तरफ इस ये जो ब्रावो है ये 15 लाख कोई 12,000 कितने की आ रही है। तो जो प्रिंसिपल है उसमें ये इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 110 है, और ये 140 है इसकी स्पीड मैक्सिमम। ये इसकी स्पीड मैक्सिमम 140 है, जबकि जो प्रिंसिपल है वो 100 उसकी स्पीड 110 है। तो इसके अलावा प्रिंसिपल में बैक सेंसर्स नहीं है, डैशबोर्ड नहीं है,
और तो अगर इस तरह इसका मुवाजना किया जाए तो यूनाइटेड ब्रावो को आप एक अच्छी गाड़ी इसके मुकाबले में कह सकते हैं। और आल्टो VXR तो मौजूदा जो 2023 जा रहा है, ये अक्टूबर, आल्टो की कीमत 26,12,000 के करीब है और ये 660 सीसी है। तो ये 15 कहाँ और 26 कहाँ, 11 लाख का फ़र्क है। तो इतनी जो एक्स्ट्रा है 11 लाख रुपया बहुत मुश्किल से कोई देगा अगर वो ख़रीदेगा, लेकिन फिर भी उसकी एवरेज अच्छी है, तकरीबन कोई 24-25 किलोमीटर कर रही है। इसकी एवरेज कम है। अगर वो 11 लाख एक्स्ट्रा उस पर पे करता है तो उसको एडवांटेज भी है, लेकिन उसमें जो बैक कैमरा, बैक सेंसर वगैरह और ये दूसरी छोटी छोटी जो हैं खूबियाँ वो उसमें नहीं है और बाद में वो लगवानी पड़ती हैं। इसमें कंपनी फिटेड है। तो इसको आल्टो और इसको अगर इक्वली ट्रीट करें तो बेटर होगा। अगर और कीमत उसकी बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस के लिहाज से गो के इसकी एवरेज थोड़ी है, लेकिन इतना इसको पीछे भी नहीं किया जा सकता, अच्छी है, बैड नहीं है। और दूसरी पिकांटो की कीमत इस वक्त 33,50,000 है से 36,25,000 है, यानी कि मैनुअल 33,50,000 और जो ऑटो है वो 36,25,000 और वो 1000 सीसी है। उसकी एवरेज 12 से 15 है तकरीबन अप्रॉक्सीमेट, और ये एसी के साथ लॉन्ग पे 15 दे रही है, तो लोकल इन सिटी ये 12 तो देगी ना। तो इतनी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उसकी ये परफॉर्मेंस है, तो क्या कहेंगे कि ये ब्रावो अच्छी है। तो मैं तो इसको कहूँगा ब्रावो ठीक है। गो के इस वो क्वालिटी नहीं है इसके पार्ट्स वगैरह की, इसके जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी फैमिली के लिए एक अच्छी गाड़ी है। तो जब मैंने ये 2019 में ली थी तो ये मुझे 10 लाख में पड़ी थी तकरीबन। 948 की इसकी इनवॉइस थी, सेल इनवॉइस थी, और 50,000 तकरीबन इस पर रजिस्ट्रेशन पर खर्चा हो गया था, लाइफ टाइम टोकन वगैरह ये वो। तो इसको इकोनॉमिकल कहा जा सकता है, इतनी कम बजट में एक अच्छी फीचर्स वाली। गो के इसकी जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, पार्ट्स हैं, वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं, लेकिन फिर भी चलाया जा सकता है काम, जो इस बजट में ना 948 के बजट में और अब मौजूदा 15-12 लाख 12 के बजट में इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो आखिर में मैं आपको ओपिनियन अपनी राय दूंगा कि क्या इसको ख़रीदना चाहिए यूनाइटेड ब्रावो को कि नहीं। तो मेरी राय में इस बजट में ये सबसे सस्ती है, 15,12,000 की, इसको ख़रीदना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली ये जो गाड़ी है यूनाइटेड ब्रावो ने ये बंद कर दी है। अब ये प्रोडक्शन में नहीं है, तो प्रोडक्शन में नहीं आ रही तो यकीनन अब नई तो लेने से रहे, पुरानी है। तो इसलिए छोटी गाड़ी होने के बावजूद इकोनॉमिकल लो बजट सबसे सस्ती गाड़ी, इसको मेरा ख़्याल है 4 साल चलाने के बाद इसमें कोई ख़ास इश्यूज़ वगैरह नहीं आए, ठीक है। और ये मेन इसका इशू ये है जो इंजन का है, इंजन की आवाज़ बहुत है, इसको पर काबू पा लिया जाए, इसको ठीक किया जाए, ठीक हो जाए, अगर कंपनी दोबारा इसका प्रोडक्शन शुरू करती है तो। अदरवाइज़ दूसरों के मुकाबले में टू सम एक्सटेंट इसको इकोनॉमिकल भी कहा जा सकता है और छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन गाड़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर
इज़हार करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।